खैबर पख्तूनख्वा में ज़मनी बलदियाती इंतखाबात 21 अजला में वोटिंग का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में होने वाले ज़मनी बलदियाती इंतखाबात में वोटिंग के अमल जारी हैं, जिसमें 3 लाख से ज़ायद वोटर्स हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 159 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं, जहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का मामला, निगरान हुकूमत का आज हंगामी इजलास होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ की सदारत में इस्लामाबाद में हंगामी इजलास आज होगा। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को ब्रीफिंग देने की हिदायत कर रखी है। हंगामी इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने से मुताल्लिक मुशावरत भी की जाएगी। 24 घंटे में यूक्रेन के 73 ड्रोन मार गिराए, रूस का दावा। रूसी वजारत दिफा के तर्जमान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम बना दिया और गुज़श्ता 24 घंटों में यूक्रेन के 73 ड्रोन और फौजी ठिकानों को तबाह किया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का भारतीय मुलाजिम के खिलाफ G20 ममालिक को ख़त। दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुलाजिम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए G20 ममालिक को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि भारत की जानिब से गैरकानूनी तौर पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख किए 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ताहम आज तक मकबूजा कश्मीर में आज़ादी राय, सहाफ़त और पुरअमन असम्बली पर पाबंदी है। और पाक अफगान दूसरा वनडे, अफगानी बॉलर की बाबर और इमामुल हक से बदतमीज़ी, कोचज़ की माजरत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच के बाद अफगानी बॉलर फरीद अहमद, कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक से उलझ पड़े। अफगानी टीम के कोचज़ ने माजरत की। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के बॉलर की बदतमीज़ी और नाज़ेब अल्फाज पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने सख्त एहतजाज किया। टीम मैनेजमेंट ने फरीद अहमद के गलत रवैये पर मैच रेफरी से शिकायत भी की, जिस पर अफगानिस्तान कोचज़ बाबर आजम और इमामुल हक से माजरत करते नजर आए।